ये लगभग 85 या 90 किलोमीटर की दूरी पे ये स्टेडियम जो है तामीर हो रहा है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस स्पोर्ट्स स्टेडियम जो थलोरन जो है एक नया स्टेडियम तैयार हुआ है, ये एक ऐसे सोशल एक्टिविस्ट ने तैयार किया है जिससे मैं आज यहाँ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, खास करके चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला या एलजी मनोज सिन्हा को ये बताना चाहूंगा कि ऐसे भी जम्मू कश्मीर में लोग हैं जो अपने पॉकेट से पैसा निकाल के जो है कौम को सर्व करते हैं, स्पोर्ट्स पे सर्व करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का एक नारा है कि हमने खेलो इंडिया में जो है हजारों करोड़ों पैसा जो है सर्व किया, बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाया। बहुत सारे बच्चे जो हैं ड्रग्स मेनांस में इन्वॉल्व थे। जम्मू कश्मीर पुलिस हर हफ्ते जो है एक प्रोग्राम करती है, उसमें बताती है कि हमने किस तरह ड्रग्स को सोसाइटी से खत्म करना है। लेकिन हमारे पास कुछ जवान जिसका नाम अखियार जरगर है, आपने देखा कि 2021 में भी उन्होंने एक स्पोर्ट्स स्टेडियम किलोत्रान बनाया था, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि 2025 अगस्त सितंबर में जो है वो फ्लैश फ्लड की नजर हुआ। बहुत ज्यादा बाढ़ आई, बहुत ज्यादा फ्लड आया, जिसकी वजह से जो है वो फ्लड की नजर हुआ। लेकिन वहां ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने जब देखा कि वो फ्लड जोन एरिया बन गया है, उन्होंने एक और साइड लोकेशन जो है, एक और लोकेशन तैयार की, जिस लोकेशन में यानी ये अब बिल्कुल तैयार है। यानी कल इसका इनॉग्रेशन हो रहा है। उम्मीद की जाती है कि डिप्टी कमिश्नर डोडा कृष्ण लाल जी इसको इनॉग्रेट करेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह इसको दुल्हन की तरह इस ग्राउंड को सजाया गया है। चारों तरफ जो है फ्लैग्स लगाए गए हैं। इस वक्त पिच क्यूरेटर्स जो हैं पिच प्रिपेयर्स कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल इंटरनेशनल, यानी जो मैचेस आप ईडन गार्डन में देखते थे, दिल्ली के स्पोर्ट्स स्टेडियम में देखते थे, कलकत्ता के स्पोर्ट्स स्टेडियम में देखते थे, वो चीजें जो है अब आपको यहां मिलेंगी। और मैं आपको बताऊं कि जब स्पोर्ट्स स्टेडियम किलोत्रान बना था, उसमें लगभग 8 या 10 आईपीएल प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था, खेला था। लेकिन उसके बाद जो है जब वो फ्लैश फ्लड की नजर हुआ, जो बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी, बहुत ज्यादा पानी आया था, जब उसके बाद जो है वो चला गया। लेकिन आज जिस किस्म की अखियार जरगर और उनकी टीम ने मेहनत की है, अनबिलीवेबल है। यानी आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साइड करोड़ों रुपए जो है सर्व करती है खेल कि किस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, एलजी मनोज सिन्हा जो है, और जो नारा एक दिया हुआ है कि किस तरह हमने ड्रग्स मेनांस को समाज से, सोसाइटी से खत्म करना है। लेकिन उसकी मिसाल, जीती जागती मिसाल अखियार जरगर है, जिसने अभी तक 15 या 20 लाख के करीब अपने पॉकेट से पैसा निकाला। आप इस वक्त भी देख रहे हैं ये मशीनरी जो है, ये सारी उनकी अपनी मशीनरी है, और अपनी मशीनरी लेके इस स्पोर्ट्स स्टेडियम थलोरन को तैयार किया जा रहा है। लगभग ये अब तैयार हो गया है और कल इसका इनॉग्रेशन है। और कल उम्मीद की जाती है कि डिप्टी कमिश्नर डोडा, एसएसपी डोडा और बहुत सारी डिग्नेटरीज वो भी यहाँ आ रही है। उसके साथ साथ एसडीएम गुंदो बलेसा, अरुण कुमार बडियाल, तहसील की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ आने जा रही है। हमारे साथ यहाँ अयूब साहब जरगर जो इसके फाउंडर हैं, क्योंकि इसी इलाके के जो चेयरमैन मिथन मनास हैं, वो भी अगर हमें सुन रहे हो, देख रहे हो, वो जरूर इस स्पोर्ट्स स्टेडियम को देखेंगे और जरूर यहाँ आएंगे, क्योंकि वो बीसीसीआई के चेयरमैन है और बीसीसीआई का प्रेसिडेंट है। और बीसीसीआई का प्रेसिडेंट होना दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट होना है क्रिकेट स्पोर्ट्स में। हम अयूब साहब से बात करना चाहेंगे। मैं अयूब साहब को यहाँ दावत देना चाहूंगा। और अयूब साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। अब लगभग ये ऑल सेट है कल के लिए, इनॉग्रेशन के लिए। और आप देख रहे हैं किस तरह पिच क्यूरेटर्स प्रिपरेशन हो रही है। चारों तरह व्हीकल्स लगे हुए हैं, चारों तरह फ्लैग लगे हुए हैं, नेशनल फ्लैग लगा हुआ है। तो कल इसका इनॉग्रेशन है, क्या कहना चाहोगे इस मौके पे? पहले तो खांडे साहब, मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप इस इलाके में आए उसको कवरेज करने के लिए। तो आपको पता ही, जैसे हमारा जो लड़का है अखियार, वली कंस्ट्रक्शंस का ओनर और वली स्पोर्ट्स क्लब का जो चेयरमैन है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन है, तो उनका ये इनिशिएटिव था। हमने भी सपोर्ट किया कि पहले आपने जैसे जिक्र किया किलोत्रान में, अब वो बह गया, तो लास्ट ईयर यहाँ कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी नहीं हुई, तो काफ़ी अफसोस हुआ, क्योंकि बाहर से बहुत सारे जवान खेलने आते थे, कल्चरल एक्सचेंज होता था, नेशनल इंटीग्रेशन का एक अच्छा सा मैसेज चला जाता था। और जो ये ड्रग्स का जो एक मिनेंस चल रहा है, तो वो ये स्पोर्ट्स एक फोर्स है उसको उसको रिमूव करने के लिए।
तो इस साल ये थलोरन का मकाम है। आपने देखा होगा कि बहुत खूबसूरत लोकेशन है, आगे पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों के बीच में दरिया के किनारे ये प्लेएबल फील्ड अभी बना हुआ है, तो काफ़ी खर्चा इसमें आया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट को इस हमारे इनिशिएटिव का एक सीरियस नोट्स लेना चाहिए और यहाँ के बच्चों की भावनाओं को देख करके, यहाँ के नौजवानों की भावनाओं को देख करके, यहाँ के लोगों के जो भावनाएं हैं उनको देख करके इसका प्रोटेक्शन अगर अच्छा हो, एक छोटा सा प्लेएबल फील्ड बनाया जाए, इसकी मज़ीद ब्यूटिफिकेशन की जाए तो बहुत वेलकम स्टेप्स होगा। क्योंकि वरना ये है कि कब तक हम लोग अपने से ही ये सब कुछ करेंगे, तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, चाहे मरकज़ के हैं या स्टेट के हैं, तो उनसे ये गुजारिश करूंगा कि जो खेलो इंडिया का स्कीम है, जो आपने कहा है कि हर गांव में प्लेएबल फील्ड होना चाहिए, चलो अगर गांव में हमारे पास वसाइल नहीं है, लैंड रिसोर्सेज नहीं है, तो यहाँ हमारी ये कॉमन जगह है, तो यहाँ पर अगर कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट इसके लिए बनाया जाए तो ये बहुत खुशाइन बात होगी। तो कल इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत अच्छी रौनक होगी। जब से ये स्टेडियम बन रहा है तब से आपने देखा शाम को यहाँ लोग बच्चे आते हैं और एक अच्छा व्यू है यहाँ पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अयूब साहब बात करने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा और मैं उन प्लेयर हजरात से भी गुजारिश करूंगा जो जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर के बाहर स्टेटों में रहते हैं, जिस तरह पहला यहाँ सेकंड एडिशन जो है BCPL का हुआ था, इस बार तो थर्ड एडिशन है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड एडिशन जब हुआ था उसमें हरियाणा फाइनल में थी, पंजाब फाइनल में थी और दूसरे एडिशन में महाराष्ट्र फाइनल में थी। और एक हिल व्यू राजौरी है, उसके ऑनर्स जो राजौरी के हैं, लेकिन वो दिल्ली की टीम थी जिसमें IPL प्लेयर्स थे। तो मैं उन तमाम प्लेयर्स से एक मौतबाना एक पोलाइट अपील करूंगा कि आप एक बार आइए, इन हसीन वादियों का जो है लुत्फ उठाइए और इस ग्राउंड का भी लुत्फ उठाइए, क्योंकि इसको बिल्कुल इंटरनेशनल तर्ज पे जो है यहाँ रखा गया है। 70 यार्ड्स इसकी बाउंड्री है, 30 यार्ड सर्कल रखा गया है। तो मैं उम्मीद करूंगा जितने भी प्लेयर, जितने भी शायकीन हमें सुन रहे हो, देख रहे हो, वो जरूर इस स्टेडियम थलोरन का दौरा करेंगे, यहाँ आएंगे और इसका लुत्फ उठाएंगे और क्रिकेट से एक अच्छा मैसेज यानी यूनिटी, डाइवर्सिटी, ब्रदरहुड और पीस का मैसेज यहाँ से जरूर देंगे। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस कांडे, ग्राउंड 0 स्पोर्ट्स स्टेडियम थलोरन, डोडा से।